अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि दुनिया भर के आज़मीन हज 2023 सऊदी अरब में मुकम्मल कर चुके हैं, सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के ममलूकात में दाखिलात के हवाले से ताज़ा हदायत जारी कर दी गई है। हज और उम्रा की वजारत ने ममलूकात में हज पर जाने वाले अफराद के लिए ममनुआ अशिया और कस्टम्स के ज़वाबित के बारे में मशवरा देने के लिए ज़वाबित फराहम किए हैं। वजारत ने ये शर्त आयद की है कि जिन आज़मीन के पास 60,000 रियाल से ज़्यादा की रकम है, जो कि $16,000 नकद या जेवरात हैं, वो हुक्काम को अपने सामान का ऐलान करें। सोशल मीडिया पर वजारत की जानिब से एक पैगाम में कहा गया है कि बराए मेहरबानी मामलकत का सफ़र करते वक्त बड़ी मिक़दार में नकदी और कीमती आशिया साथ लाने से गुरेज करें। इससे आपके लिए अमल को तेज़तर और आसान बनाने में मदद मिलेगी। हज और उम्रा की वजारत ने आज़मीन हज को मशवरा दिया है कि वो दर्ज झैल हालत में कस्टम डिक्लेरेशन मुकम्मल करें। 1. सोने की सलाखें या जेवरात ले जाते वक्त जिनकी कीमत 60,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा हो। 2. तिजारत मिक़दार में सामान ले जाने पर जिसकी कीमत 3,000 रियाल से ज़्यादा हो। 3. ऐसी आशियाँ ले जाते वक्त जिनकी दरामद या बरामद करना मना है, जैसे नवादिरात। 4. एक्साइज टैक्स से मशरूत आशिया को ले जाने पर। हज और उम्रा की वजारत ने इस बात पर जोर दिया है कि कस्टम डिक्लेरेशन को पूरा करने में नाकामी की नतीजे में आज़मीन को कानूनी नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। मज़ीद बरान वजारत ने अब एक अलग सोशल मीडिया पोस्ट में हज मुसाफिरों के लिए ममनुआ सामान का खाका पेश किया है। हवाई जहाज़ के मुसाफिरों के लिए ममनुआ सामान में शामिल है: 1. खुले या बिना बंधे सामान। 2. कपड़ों में लिपटा सामान। 3. प्लास्टिक के थैले। 4. वज़न की हद से ज़्यादा सामान। इस साल के शुरू में सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि वो आज़मीन हज के लिए उनकी पाबंदियां और सफरी पाबंदियां मज़ीद नाफिज नहीं करेंगे। मज़ीद बरां मुल्क ने आने वाले ज़ायरीन की तादाद को वबाई अमराज से पहले की सतह पर बहाल करने का अपना इरादा जाहिर किया। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि तमाम लोगों को हज की तरफ बुलाओ। वो हर दूर दराज रास्ते से पैदल और हर दुबले ऊंट पर तुम्हारे पास आएंगे। अब जबकि हम गवाह हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत दुनिया भर के मुसलमानों को दावत दे रही है कि आएं और हज करें, इन्होंने पाबंदियां आयद कर दी हैं ताकि ये सबकी बेहतरी के लिए हो। ये दुरुस्त है कि बहुत से लोगों को इन पाबंदियों को नाकाबिल कबूल लगेगा और वो सऊदी हुकूमत को इस कदर सख्त होने पर तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन एक हाजी के तौर पर यह उनका फ़र्ज़ है कि वो उन उसूलों की पाबंदी करें, क्योंकि ये उनके साथ साथ दूसरों को भी इस खूबसूरत ज़ियारत की रसूमात अदा करने में आसानी फराहम करेगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, हज करने वाला और उम्रा करने वाला सब अल्लाह के वफद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज या उम्रा करने वाले की दुआ सुनता है। हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों आज़मीन हज से दरख्वास्त करते हैं कि बरा करम सऊदी हुकूमत की तामील करें और अपने दिलों में जान लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम मुश्किलात से बाखबर है जो आपको हज के दौरान दरपेश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजियों का हज कबूल अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये खूबसूरत हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।